हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल नोवर अनिल में। आज 8 मई फर्स्ट शिफ्ट के बारे में हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे पास एंथेटिक आए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको हमारे चैनल नोवर अनिल में एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको एंथेटिक मिल जाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को की थी। इस सभा का उद्देश्य था कि धार्मिक विषय पर चिंतन और उपनिषदों के सार का प्रसार करना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरे त्योहार। जो मैं आपको एक बार बता दूं कि सभी शिफ्ट में एक ना एक त्यौहार के बारे में पूछा जा रहा है। तो त्यौहार से संबंधित जब सभी क्वेश्चन है उसको देख के जाना। तो नवरे त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यह चैत्र यानी कि मार्च अप्रैल का महीना का पहला दिन जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में नवरे या कश्मीरी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जिसे पारसी नववर्ष, जिसे नवरोज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव किस नदी के किनारे है? तो रानी की बाव का नाम तो सुना ही होगा और सभी ने देखा भी होगा कहीं ना कहीं इसी का चित्र, जो आपके 100 के नोट पे मिलता है। तो रानी की बाव गुजरात राज्य के पाटण में स्थित है। यह एक सीढ़ीदार कुआं है जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई ने यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 के नोट पर चित्र किया था। तो सभी के ये सभी 100 के नोट के ऊपर यह चित्र मिलता है, रानी की बाव। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत नाच। राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? एक नृत्य के बारे में 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, एक त्यौहार के बारे में आ रहा है। तो राउत नाच है छत्तीसगढ़। यह आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। दिवाली के बाद देवउठनी या एकादशी के दौरान किया जाता है। यह मुख्य रूप से यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। तो यह राउत नाच आपको छत्तीसगढ़ से है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1928 में बीसीसीआई का स्थापना हुई और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इससे पहले जो इसके अध्यक्ष बने थे ई ग्रांट गोवन, और अध्यक्ष जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जो रोजर बिन्नी हैं, राजेश शुक्ला उपाध्यक्ष हैं और सचिव हैं इसके जैसा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पे आधारित था? ये मैंने इंग्लिश में भी मेंशन किया है। जिसको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में करे, और बाकी हिंदी में, हिंदी वालों के लिए हिंदी मीडियम टाइप किया है। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है? यह है मैकाले की मिंट की रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो ये है सरोद वादक। सरोद वादक थे जो 1958 में पद्म भूषण और 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने शासनकाल में हैंसांग के पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? किसने शासनकाल में किसके शासनकाल में हैंसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा नरसिंह वर्मन के प्रथम काल शासक काल के दौरान। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान हैंसांग ने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु।
ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी ध्यान दे के चलना, क्योंकि यही से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके जो आज क्वेश्चन पूछा है इसका इधर गिधर करके 1-2 दिन में नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो इसका जो फैक्ट है इसको भी देखते चले। नेक्स्ट हमारा, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है? तो भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में पहली जनगणना कराई। क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने किस शहर की स्थापना की? देखो, महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की। उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा सवाई जयसिंह की उपाधि दी गई थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें सर ए अहमद राजा ए हिंद की उपाधि दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाद्वीप संहति मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है? महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है? तो सिलिका, एल्युमिनियम जैसे खनिज से बनी है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन का अधिकारी कारण क्या था? तो 1905 में बंगाल विभाजन का अधिकारी कारण यह था कि भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत का विभाजन किया गया। ये इसका कारण था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये साइंस से पूछ लिया, उस परिपथ घटक का नाम लिखिए जिसका उपयोग किसी भी परिपथ में धारा के प्रभाव को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। देखो, ये सीधा सा पूछ रहा है हमारे घर में लगे हुए स्विच बोर्ड के बारे में। स्विच से हम किसी भी विद्युत को, जब उसका करंट होता है, उसके प्रभाव को शुरू या बंद कर सकते हैं। स्विच जिसका उपयोग सर्किट में करंट के प्रभाव को शुरू या बंद करने में काम आता है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन हमने देख ही लिया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच मौजूद द्रव को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, I2U2 को किस नाम से जाना जाता है? तो I2U2 को ये है 4 देश, जैसे भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इनका एक नया समूह है। 2011 की नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देश कुल जनसंख्या का लगभग 19.3% है। मुसलमानों की जनसंख्या 14.2, ईसाई धर्म 2.3, सिख धर्म 1.7 और बौद्ध धर्म 0.7। ये तो इसमें थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। भारत में जो इसका मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये मोस्ट फैक्ट है, इसको ध्यान से देखना। भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में पहली जनसंख्या कराई गई थी। एक तो ये क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। ये दोनों मोस्ट हैं, इसको ध्यान से देख के जाना, कभी भी किसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। भारत में ये हमने बात कर लिया था, जो इसी में है कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में पहली जनगणना हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुत्व मेला का आयोजन कितने जिलों में कराया गया? तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय MSDI की द्वारा 12 दिसंबर 2022 को 25 राज्यों के
197 जिलों में यह आयोजन किया गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान निकोबार द्वारा को अलग करता है? कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में निकाय को अलग करता है और 8 डिग्री चैनल में निकाय मालदीव को अलग करता है। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते? तो देखो, भाग कौन कौन से लेते पहले मैं बता देता हूँ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक तो संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित सदस्य, और दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राउत नाच, ये छत्तीसगढ़ से, ये हमने पूछ लिया था। तो ये भाषा के बारे में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सम्मिलित है? तो 8वीं अनुसूची में 12 भाषा सम्मिलित है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाब, संस्कृत, सिंधु, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैत्री, डोगरी, ये हमारी 22 भाषा है इसमें। और जिसकी मैं आगे बात करूँ तो प्रारंभ में हमारी कितनी भाषा थी? तो प्रारंभ में हमारी 14 भाषा थी जो संविधान में शामिल किया गया था। तो 1967 के 21वें संविधान संशोधन ने सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 1952 के 71वें संशोधन अधिनियम में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ा गया। 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 6 भाषाओं को भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पहला है तमिल जो 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिसी 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? यह होता है अनुच्छेद 60 के। तो मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। ये फैक्ट मैं स्पेशल आपके लिए लेके आऊँ क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये भारत के राष्ट्रपति जिसका 52 से 62 के अंदर है। 52 में संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 55 में है राष्ट्रपति की चुनाव का तरीका, अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति पद का कार्यकाल, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता, 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचन की योग्यता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नवरे त्यौहार, ये जम्मू कश्मीर है, अब बात कर लिया था। तो आज हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें फैक्ट विद फैक्ट के साथ होंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।